आज हम लोग चैप्टर 1 का 7वां श्लोक करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग क्या किए थे, दुर्योधन अपने गुरु जी को कौरवों के बारे में बताए, सॉरी पांडवों के बारे में बताए कि पांडवों की टीम में कौन कौन है, कौन कौन महारथी लोग हैं जिनसे आपको लड़ना है, ठीक है। बुद्धि है, द्रोणाचार्य का मतलब क्या है, बुद्धि है, तो बुद्धि कहीं स्किप ना कर जाए, ज्ञान कहीं स्किप ना कर जाए, कहीं 11th आवर में आके वो बोलेंगे कि नहीं हम उधर से लड़ाई करेंगे, क्योंकि सारे प्रियजन उनके उधर पे है, प्रिय शिष्य जो है उधर ही है, ठीक है ना। और भी भगवान भी, क्योंकि ज्ञानी आदमी को तो पता है कि भगवान कहाँ है, तो अचानक से कहीं उनको ऐसा फील हो जाए कि हम गलत संगत में आके पड़ गए, ठीक है। तो इसीलिए इनको पूरा प्रेरित किए, आके बताएं कि देखिए ऐसे है, वो ऐसे है, हाँ आपका दुश्मन ये है, वो भी उसमें है, द्रुपद है वहां पे। तो इस तरह से उनको प्रेरित करके मोटिवेट कर रहे हैं, माने सोचिए शिष्य गुरु को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप रेडी रहिए, ठीक है, आपके मन में तनिक भी संदेह नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गया उधर का बताए, अब अपना भी बता रहे हैं कि हम लोग भी बहुत पावरफुल हैं, हम लोग भी बहुत पावरफुल हैं। अब उसके बारे में यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, अपने टीम के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको विचलित होने का जरूरत नहीं है, आप एकदम पीछे मत हटिएगा, ठीक है। हम लोग हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो संभाल लेंगे, हाँ ये सब देखिए उनका नाम। ओके, तो चैंटिंग करते हैं हम लोग। अस्माकं तु विशिष्टाये, 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 तानि बोध द्विजित्तमा, तानि बोध द्विजित्तमा, तानि बोध द्विजित्तमा, तानि बोध द्विजित्तमा, नायका नायकामं नायकामं सैन्यस्य सैन्यस्य संज्ञार्थं संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते, तान् ब्रवीमिते, नायकामं सैन्यस्य नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते, तान् ब्रवीमिते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि हमारे जो सैन्यगण है वो भी जो है विशिष्ट है, वो भी कम पावरफुल, वो लोग महान है, ठीक है। लेकिन अपने लोग का जो सैन्यगण है, हमारे जो सोल्जर है, जो नायक है, ठीक है, नायक मतलब क्या, जो एक एक कॉन्टिनेंट, हाँ एक एक कॉन्टिजेंट का जो आगे में है, कौन है, सेनापति, वो लोग भी बहुत पावरफुल है। इस तरह से उनको बताया जा रहा है। किनको बोल रहे हैं, द्विजित्तमा, किनको बोल रहे हैं द्विजित्तमा, द्रोण को। द्विजित्तमा का अर्थ थोड़ा सा समझते हैं, जो 2 बार जिनका क्या होता है, जन्म, ठीक है। तो द्विजित्तमा हम में से हर एक कोई हो सकता है, ठीक है। जिनको पहले तो एक माँ के गर्भ से आदमी जन्म लेता है, वो एक बर्थ हो गया, और दूसरा जब उसको वास्तविक ज्ञान होता है, ठीक है, जब गुरुकुल से फाइनल जो है वो, हाँ पहले के समय क्या है, जब गुरुकुल से लोग घर की तरफ आते थे तब उनका एक जन्म होता था, समझ में आया। ज्ञान लेने के बाद जब वो रिटर्न किए तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बर्थ, तो 2 बर्थ हुआ, ठीक है। तो उनको बोल रहे हैं कि आप ज्ञानी जन है, इस तरह से उनको नाम लेके बता रहे हैं, समझ रहे हैं शिष्य कैसा है, ठीक है। इस तरह से उनको बता रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, हाँ आप क्या है, द्विजित्तम, ठीक है। तो इस तरह से उनको बताया गया कि हमारे यहाँ जो सोल्जर्स हैं वो भी जो है बहुत पावरफुल है, हमारे नायकगण वो बहुत शक्तिशाली हैं, आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। अभी तक हम लोग क्या देखें कि उनके टीम में कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये बताने जाएंगे अपने नायकगण का नाम, जो इनके सेनापति है, ठीक है। यहाँ पर
चूंकि मैं पहले ही बताया कि बुद्धि को अपने साथ में करने की बात है, क्यों वो भीष्म के पास नहीं गए, ठीक है, क्यों वो और जो उनके सोल्जर्स कर्ण है, कर्ण के पास क्यों नहीं गए, वो भी तो है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग मरेंगे जिएंगे मेरे ही साथ रहेंगे। डाउट कहां पे है? क्योंकि युद्ध के समय होते होते सबको पता चल गया था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। कर्ण को भी पता चल गया था कि ये सारे जो हैं मेरे भाई हैं जिनके खिलाफ मैं लड़ने जा रहा हूं, लेकिन चूंकि वचन दिए हैं इसलिए मैं लड़ रहा हूं। सब निराशा लेके ही लड़ रहे हैं, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं है, बस लड़ना है, मरना है। वो लोग भी प्री डिसाइड है कि इस युद्ध में हमको क्या करना है, वीर गति को प्राप्त कर जाना है, बस मरना तो सत्य है सबके लिए। तो चलो भाई यही लड़ाई करके इस बार मर के खत्म करते हैं, आज नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद तो मरना ही है, तो चलो भाई अब इसी तरह से मर जाते हैं, ठीक है। वो लोग प्री डिसाइड है, तो कहीं वो लोग को तो लड़ना ही है, कहीं ये ना भटक जाए, इसीलिए इनको जाके पूरा मोटिवेशन दिया जा रहा है। समझ में आया? ज्ञान ऐसा है, ज्ञान ऐसा है कि जब मन आपको अपने बस में लेकर कामना में प्रेरित करेगा, लोभ में लगाएगा, मोह से जकड़ेगा, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह, जब भी इनसे मन आपको प्रेरित करके अपने इंद्रियों के माध्यम से इसमें जकड़ेगा, कब जकड़ पाएगा? जब बुद्धि उसके साथ में होगा तभी जकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं जकड़ सकता है। आपसे कोई भी पाप कर्म नहीं करा सकता है, क्योंकि प्रकृति का जो डिवीजन है, सांख्य में हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, आप लोग को भी कई बार बोला, सांख्य में प्रकृति का डिवीजन कितना किया गया है? 25। एक सांख्य में पूरा सांख्य को कितने भागों में बांटा गया है? 25, जिसमें 24 क्या है? प्रकृति है, और एक क्या है? पुरुष। पुरुष का मतलब आत्मा, और बाकी 24 क्या है? प्रकृति। तो जो डिवीजन नीचे की तरफ से होता है, पंच कर्म इंद्री, यही तो दुर्योधन का क्या है? अस्त्र शस्त्र मैंने सेनापति लोग ये लोग हैं। पंच इंद्री, पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, पंच कर्म इंद्री, हाँ ठीक है ना, और पंच तन मात्राएं, ठीक है। क्या क्या हो गया? पंच पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री, पंच तन मात्राएं, और एक मन, ठीक है। तो कितना हो गया? 16। मन के ऊपर में क्या है? अहंकार, उसी को बुद्धि बोलते हैं, कहीं कहीं अहंकार, कहीं कहीं बुद्धि बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब चूंकि बुद्धि अगर मन के साथ हो गया, तो मन अपना जो टारगेट है लोभी होने का, आदमी को लोभी बनाने का, माने स्थिति से गिराने का, ठीक है, उसको अपने स्थिति से क्या करना है? गिराना है ना। जब तक आदमी गिरेगा नहीं तो भोगेगा कैसे, ठीक है। उसको लोभी बनाना, लोभी बनाना मतलब क्या है? आप स्थिति से गिर गए, कामुकता में आना, आप स्थिति से गिर गए, फिर मोह में आना, हाँ अपने को पूरा सरेंडर कर दिए, हाँ इंद्रियां काम नहीं करेगी। तो इस जैसे घर में कोई मर गया, जैसे अर्जुन का जो हालत है वो क्या है? मोह की स्थिति है। वैसे घर में कोई मर गया तो आप मोह की स्थिति में आ गए, ठीक है, आप डिप्रेशन हो गए, दुखी होते जा रहे हैं, आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करें, ठीक है। घर में आग लग गया, नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें। तो समझ में आया? तो मन का टारगेट क्या है? आपको अपनी स्थिति से गिराना। क्यों स्थिति से गिराने से उसका फायदा क्या है? अरे भाई उसको वही काम ही मिला हुआ है कि आदमी को क्या करना है? उसको स्थिति से गिराना है। पुरुषार्थ चाहिए अपनी स्थिति में बरकरार रखने के लिए। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप सोचेंगे तो होते ही नहीं है, हम तो ऐसे ही हो ही जाता है। अरे भाई आप अपना बुद्धि को मन के साथ जोड़ दिए हैं, आप अपना बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ते, धर्म के साथ जोड़ते, तब ऐसा नहीं होता। हाँ आज मान लीजिए एक आदमी मिला, वो चोरी कर रहा है, ठीक है, चोरी कर रहा है, ऑफिसर साहब उसको पकड़ लिए, वो बोल रहा है हाँ सर घर में ऐसा स्थिति आ गया, तो पकड़ लिए। तो वो बोल रहा है घर में सर प्रॉब्लम था। कहाँ पे प्रॉब्लम था? घर में प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, माँ बीमार है, ठीक है, तो हम चोरी कर लिए।
तो मन क्या किया, मन उसको प्रेरित किया। इजी मनी कहाँ से आएगा, अब चलो हम बताते हैं, ठीक है ना। मन उसको, उसके बुद्धि को क्या, सबसे पहले मन क्या करता है, बुद्धि को हार लेता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि जब तक नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगा, सजा तो मिलना है भाई। तो वो बोलेंगे हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा तो यही ड्यूटी, जैसे आपका ड्यूटी क्या है, चोरी करना, मेरा ड्यूटी क्या है, आपको लेके जेल में डालना। कोई सिंपैथी, कोई ये नहीं है, कोई इम्पैथी सिंपैथी का कोई बात नहीं है, ठीक है आपको। इसीलिए देखिएगा चोर और पुलिस में ना बड़ा मित्रता होता है। मित्रता क्यों होता है पता है, मित्रता मतलब क्या, मित्रता नहीं मतलब पोलाइटनेस रहता है। आम आदमी से पुलिस लोग उतना अच्छा से बात नहीं करते हैं, चोर लोग से अच्छा से बात करते हैं। क्यों पता है, क्योंकि उसको रोज ही तो उसको पकड़ना है। हाँ, आम आदमी से उतना बात नहीं चित होता है जितना चोर चुहार लोग से ज्यादा बातचीत होता है। हाँ भाई चलो, उसका काम ही है, उसको भी जेल जाना है, उनको भी लेके जाना है, होता है ना। तो वो बड़े प्रेम से उसको ले जाके सेंटर कर देंगे, और उसको भी पता है वो तो आएंगे, चलो ठीक है। इसीलिए चोर लोग को ज्यादा पिटाई उटाई भी आजकल नहीं होता है, वो ठीक है, उसको जेल में कौन मार के अपना हाथ दर्द करेगा, क्या सर होता है ना, कौन डिस्टर्ब, वो ठीक है, उसको तो रोज आना ही है, हमको भी लेके आना है, मेरा भी ड्यूटी में लिखाएगा वो सब चीज कि चलो भाई वो आज पकड़ाया है बोल के, ठीक है ना, उससे अप्रिसिएशन ये सब होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, बार बार यहाँ पे हम लोग यही समझे कि कोशिश करना है, क्या करना है, अपने बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि का उपयोग कैसे करना है, बुद्धि का उपयोग सत्संग में करना है। बुद्धि का उपयोग कहाँ करना है, सत्संग में करना है। जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा सुनेंगे, दैट इज कॉल्ड सत्संग। जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा करेंगे, जितना अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, तो आपका क्या होगा, अपलिफ्टिंग होता रहेगा, आपके अंदर कोई भी बुरा संस्कार आएगा ही नहीं। दुनिया में दो ही रास्ता है, बार बार मैं बोलता हूँ, दुनिया में दो ही रास्ता है, एक है अच्छा, एक है बुरा। अगर आप अच्छे में नहीं है तो कहां पे है, बुरे में है। जितना भी आदमी है, मान लीजिए अभी सत्संग का 5 बजे का टाइम है, सत्संग का 5 बजे का टाइम है, ठीक है। बुरा का मतलब आप समझिए, बुरा में कैसे आप हैं, हम हैं, आप हैं, दोनों जन। 5 बजे का सत्संग का टाइम है, तो आप लोग कहां पे हैं, या तो शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ, या बीवी बच्चा को लेके कहीं घुमाने लेके गए, या घर का कुछ काम कर रहे हैं। सोचिए, जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, क्या है, आत्मा के लिए थोड़ा समय देना। एक तो मौका मिला था 1 घंटा देने का, हम उसी में क्या किए, उस समय को डाइल्यूट कर दिए, और उस समय को डाइल्यूट करके बाजिक दुनिया में लग गए, जिसमें मेरा विनाश होना ही है, चाहे वो उस समय पर हम कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ का जो प्रोग्राम है, जो सत्संग का प्रोग्राम है, यही सत्संग का प्रोग्राम आप इसी टाइम पे कहीं और अगर कर रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं और जा रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं, अच्छी बात, आर यू गेटिंग, किसी और को सुन रहे हैं, या अच्छा कोई किताब पढ़ रहे हैं। आज किसी कारण से आप नहीं आ पाए, लेकिन उसी समय पे कोई अच्छा किताब पढ़ रहे हैं, तब दिक्कत नहीं, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर इन अ राइट वे, ठीक है। जैसे कल क्लास नहीं हुआ, कल हम कहाँ थे, हम तो घूम रहे हैं रास्ता में, हम घूम रहे हैं बीबी बच्चा के, और कल नहीं, परसों नहीं हुआ, तो हम बीबी बच्चा को लेके गए हैं। क्यों, हमको और वहां पे स्ट्रांग होना चाहिए था। कैसे स्ट्रांग होना चाहिए था, कैसे हो सकता है, हमको टाइमिंग करना था ना, हमको टाइमिंग करना था, दैट इज माई फॉल्ट। हमको टाइमिंग करना था, इतना से इतना बजे तक हमको जाना है, इतना के अंदर में ही हमको आना है, हम कहीं भी रहे, या हम नहीं आ सकते हैं तो 5 बजे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अपना इतना सुंदर व्यवस्था नेचर हमको दिया है, हम ऑनलाइन में क्लास तो शुरू कर देंगे, हम ऑनलाइन में क्लास कराएंगे, ठीक है ना। कोई सुने ना सुने, हम अपने आप को तो सुन ना पाएंगे। मैं जब बोल रहा हूं तो वो हमारे ऊपर तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से चीजों को करना होगा, तब जाके विकास है, प्रोग्रेस है, ठीक है। इस तरह से अपने को लीड करना है, इस तरह से अपने को लीड करना है। दुर्योधन के जैसा अपने को लीड करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगा। दुर्योधन जैसे लीडरशिप क्वालिटी, अपना लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगा, लेकिन वही उस तरह का लीडर बनेंगे, मन के लिए काम करेंगे तो मन वाला लीडर बनेंगे ना। बाहरी दुनिया में ही आपका लीडरशिप चलता रहेगा, आध्यात्मिक जगत में कभी नहीं पहुंचेगा, ना हम ना आप ना कोई, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।